हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्राइम कैम। कैसे हो आप सभी। इस वीडियो के अंदर कंटिन्यू करते हैं अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स चैप्टर को। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम करते हैं इसके अंदर क्लासिफिकेशन को। अमीनो एसिड्स को किस बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं और कौन कौन से बेसिस है जिनके ऊपर हम अमीनो एसिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो कंप्लीट क्लासिफिकेशन को आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और जो 20 अमीनो एसिड्स होते हैं उनके बारे में भी हमको बताने वाले हैं। तो फिर कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। क्लासिफिकेशन, देखिए यहाँ पर CH2 है, COH और NH2, ये है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर अमीनो एसिड को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे? अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ NH2 ग्रुप और विद रिस्पेक्ट टू COH, यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। ठीक, अब यहाँ पर बताइए ये वाली पोजीशन इस कार्बन से नेक्स्ट वाली पोजीशन ये कौन सी है? अल्फा पोजीशन। तो इसलिए अब इसका नाम क्या हो जाएगा? अल्फा पे क्या है? NH2 अटैच है, तो अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड। सो अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड। दूसरा CH2, NH2, CH2 और COOH। अब यहाँ बताइए अल्फा ये बीटा वाली पोजीशन है, तो क्या हो जाएगा? बीटा पे अब अमीनो है तो बीटा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक सीड कितने कार्बन है? मिथ, इथ, प्रोप, 3 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपायोनिक। प्रोपायोनिक एसिड। प्रोपायोनिक एसिड। तीसरा फिर गामा पोजीशन हो जाएगी, CH2, 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 COOH और यहाँ पर है NH2। अब यहाँ पर देखो अल्फा ये बीटा है और ये वाली पोजीशन गामा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गामा अमीनो मिथ इथ प्रोब्यूट, तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं अमीनो एसिड्स की अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ NH2 ग्रुप एंड ऑन द कार्बन चेन विद रिस्पेक्ट टू COOH ग्रुप। ठीक है, तो ये हो जाएंगे अमीनो एसिड्स और उनकी क्लासिफिकेशन। अल्फा पे तो अल्फा अमीनो हो जाएगा, बीटा पे अगर NH2 तो बीटा अमीनो हो जाएगा, गामा पे है तो गामा अमीनो हो जाएगा। इस कार्बन से जो नेक्स्ट वाली कार्बन है अल्फा, इस कार्बन से सेकंड वाली है बीटा, इस कार्बन से थर्ड वाली क्या हो जाएगी? गामा। ये हमारी पोजीशंस होती हैं, उनको हम ऐसे डिनोट करते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। ऑलराइट, ये क्या हो जाएंगे? हमारी क्लासिफिकेशन हो जाएगी अल्फा, बीटा, गामा। ये क्या हमने पोजीशंस यहाँ पर डिफाइन किया। अगर अल्फा पे NH2 है तो अल्फा अमीनो, बीटा पे है तो बीटा अमीनो, गामा पे है तो गामा अमीनो। दूसरा होता है एक इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, दूसरे नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, मतलब जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, तो वो क्या करने पड़ेंगे? बाहर से हमें लेने पड़ेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? इसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, दूसरा वो अमीनो एसिड्स जिनकी बॉडी को जरूरत नहीं है, जो बॉडी के अंदर ही प्रिपेयर हो जाएंगे, तो वो क्या है? नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, जो हमें बाहर से लेने पड़ेंगे, वो क्या हो जाएंगे? इसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो 10 इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं और बचे जो 10 हैं वो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। वैसे तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे अमीनो एसिड्स है, बट जो मोस्ट ऑफ ऑल द प्रोटीन्स में जो होते हैं हमारे, वो 20 अमीनो एसिड्स है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें से 10 तो इसेंशियल है और 10 क्या है? नॉन इसेंशियल है। अब यहाँ पर देखिए आपको टेबल शो कर रखी है अमीनो एसिड्स, 20 अमीनो एसिड्स की। अब इसके अंदर जो जिनके ऊपर स्टार लगा है वो क्या? इसेंशियल अमीनो एसिड्स है, मतलब वो जरूरी है, वो हमें लेने पड़ेंगे अमीनो एसिड्स। लाइक ग्लाइसिन अमीनो एसिड्स, 3 लेटर इनके सिंबल बताए गए हैं आपको, GLY हो जाएगा। साइड चेन यहाँ पर क्या होती है? H होती है। ठीक है, देखिए जनरल जो स्ट्रक्चर है हमारा वो क्या है? कार्बन है, इस साइड क्या है? COH है, यहाँ पर CH है और NH2 है। अब यहाँ पर जो R आएगा उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो R साइड चेन आएगी ना उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो R साइड चेन आपको शो कर रखी है और ये सारी चीज ये तो इनमें सभी में कॉमन ही है। ओके, तो ग्लाइसिन में क्या है? साइड चेन में हाइड्रोजन है। एलानिन में क्या है? CH3 है। वैलिन के अंदर क्या है? CH CH3 का होल ट्वाइस है। ल्यूसीन के अंदर देखिए
3 सिंबल लैटरिन के, एलानिन के ALE, वैलिन का VAL, ल्यूसीन का LEU। अब यहाँ पर देखिए चेन CH2 CH3 का होल्ट वाइज। इसके बाद है आइसोल्यूसिन, इसका ILEU, ये हो जाएगा 3 लेटर सिंबल। अब यहाँ पर CH CH2 CH3 CH3, ये हमारे R चेन, साइड चेन है, ठीक है। तो इनमें से अब देखो इसेंशियल कौन से हैं, अब इनमें से देखो कौन से हैं, एक तो वैलिन है, एक ल्यूसीन है और दूसरा आइसोल्यूसिन। तो ये 3 यहां से हैं। अब नेक्स्ट चलिए, अमीनो एसिड फिनाइल एलानिन, ठीक है, 3 लेटर सिंबल PHC है और साइड चेन में CH2 C6H5, मतलब बेंजीन है ना। अब यहाँ पर देखिए मेथियोनिन है, MET 3 लेटर सिंबल CH2 CH2 SCH3, ओके। ट्रिप्टोफेन है, TRP 3 लेटर सिंबल है, यहाँ पर आ जाएगा CH2 और इस तरीके से 5 मेंबर्ड और फिर 6 मेंबर्ड बेंजीन, ठीक। तो ये हो जाएगी साइड चेन। सीरीन के अंदर SCR 3 लेटर सिंबल है, CH2OH यहाँ पर साइड चेन होगी। और सिस्टीन के अंदर CYS 3 लेटर सिंबल होगा और CH2SH ये साइड चेन है। अब इनमें से इसेंशियल देखो कौन से हैं, एक तो ये इसेंशियल है, ये वाला इसेंशियल है और एक ये इसेंशियल है। फिनाइल एलानिन, मेथियोनिन एंड ट्रिप्टोफेन, ये क्या है, इसेंशियल है, ठीक है। तो चलो अब आगे नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर ग्लूटामाइन, इसका 3 लेटर सिंबल क्या है, GLN, और साइड चेन में क्या होगा, CH2 CH2 CO NH2 होगा। और थ्रियोनिन में देखो यहाँ पर THR 3 लेटर सिंबल है और साइड चेन में CHOH CH3। टायरोसिन है, TYR होगा, यहाँ पर बेंजीन पे CH2NOH, ये होगी साइड चेन। इसके बाद है प्रोलीन, PRO 3 लेटर सिंबल है एंड यहाँ पर क्या होगा, 5 मेंबर की इस तरीके से रिंग होगी, यहाँ पर NH और COH है। इसके बाद एस्पार्टिक एसिड में ASP 3 लेटर सिंबल और CH2 COH, ये साइड चेन हो जाएगी। अब यहाँ पे इसेंशियल देखो कौन सा है, थ्रियोनिन, ठीक है, ये स्टार लगाया हुआ है उनके ऊपर, और जिनके ऊपर स्टार नहीं वो नॉन इसेंशियल हो जाएंगे। इसके बाद है एस्पैराजीन ASN, साइड चेन CH2 CONH2। ग्लूटामिक एसिड GLU 3 लेटर सिंबल CH2 CH2 COH, साइड चेन है ये हमारी R। लाइसिन LYS CH2 CH2 का होल थ्राइस NH2। आर्जिनिन ARG, अब यहाँ पर साइड चेन कौन सी है, CH2 CH2 का होल ट्वाइस NH, C के साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड में NH है और साथ में NH2। इसके बाद है हिस्टिडीन HIS 3 लेटर सिंबल, यहाँ पे क्या है, 5 मेंबर्ड, 1 2 3 4 और यहाँ पर 5, ठीक है, और यहाँ पर CH2 है। क्लियर हुई बात। अब यहाँ पर देखिए स्टार कहाँ पर है, एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये क्या इसेंशियल। अब काउंट करो कितने इसेंशियल हुए, 3 यहाँ पर हो गए, यहाँ देखो 4, यहाँ पर 5 6 7 8 9 10 हो गए, 10 अमीनो एसिड्स इसेंशियल हैं ये, ठीक है। ये क्या है, इसेंशियल अमीनो एसिड्स। सो ये थे इसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब देखिए क्लासिफिकेशन हमने एक तो की अमीनो एसिड की, किस बेसिस पे, कौन से इसेंशियल है कौन से नॉन इसेंशियल है। तो एक होते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड्स, एक होते हैं हमारे पास नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब इसेंशियल और नॉन इसेंशियल में डिफरेंस क्या है, बताया मैंने आपको। क्या डिफरेंस, इसेंशियल जो बाहर से लेने पड़ेंगे, बॉडी कांट सिंथेसाइज, बॉडी इनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती, तो वो इसेंशियल। नॉन इसेंशियल में जरूरी नहीं है बॉडी कैन सिंथेसाइज, उनको बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है अमीनो एसिड्स को, तो वो क्या हो जाएंगे, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। फिर नेक्स्ट अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं अमीनो एसिड्स के अंदर, तो यहाँ पर आ जाएंगे, एक होते हैं हमारे न्यूट्रल, एक होते हैं एसिडिक, एक होते हैं बेसिक, ठीक है, एक एसिडिक एक बेसिक और न्यूट्रल। कौन से अमीनो एसिड्स एसिडिक है, कौन से बेसिक है, कौन से न्यूट्रल है, वो आपको बताते हैं। तो एक ये क्लासिफिकेशन हो जाएगी, एक तो स्टार्टिंग में पढ़ी थी अल्फा बीटा वाली और एक दूसरा पढ़ी हमने इसेंशियल नॉन इसेंशियल वाली, अब तीसरी हम पढ़ रहे हैं एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल। तो देखो एक है एसिडिक, बेसिक और तीसरे फिर है न्यूट्रल। और ये जो मैंने आपको बताया ना इसेंशियल अमीनो एसिड्स, ये जो बताए
जरूरी है ये लेने, क्योंकि बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, और अगर हम नहीं लेते हैं बॉडी की मेंटेनेंस के लिए बहुत जरूरी है ये। अगर नहीं लेंगे तो इससे क्या डिजीज हो जाती है, बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, क्वेशियरकोरिक डिजीज है, उसको भी पॉइंट नोट कर लेना, डिजीज है ये। ठीक है, इसके बाद है एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। देखो एसिडिक में क्या हो जाएंगे, एसिडिक के अंदर यहाँ पर एक्स्ट्रा होता है एसिडिक ग्रुप। अगर एसिडिक ग्रुप एक्स्ट्रा है तो क्या एसिडिक, अगर बेसिक ग्रुप एक्स्ट्रा है तो बेसिक। और अगर एक ही NH2 है और एक COH ग्रुप है, मतलब एक एसिडिक ग्रुप है एक बेसिक ग्रुप है, तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा ना, दोनों आगे उसके अंदर। तो एसिडिक में क्या होगा, एक्स्ट्रा एसिडिक ग्रुप होगा, यहाँ पर एक्स्ट्रा एसिडिक ग्रुप होगा। और अगर हम बात करते हैं बेसिक के अंदर, यहाँ पर एक्स्ट्रा बेसिक ग्रुप होगा। यहाँ पर एक तो क्या होगा, 1 COH ग्रुप और 1 NH2 ग्रुप एंड 1 NH2 ग्रुप। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएंगे। एसिडिक अमीनो एसिड्स में एक्स्ट्रा एसिडिक एसिड, एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो एग्जाम्पल में यहाँ पे आ जाएंगे एसिडिक के अंदर ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, कौन से आ जाएंगे, एक तो ग्लूटामिक एसिड और आ जाएगा एस्पार्टिक एसिड, ये आ जाएंगे एसिडिक के अंदर। और एक्स्ट्रा बेसिक ग्रुप जहां पर होता है किसमें, लाइसिन, हिस्टिडीन, तो ये आ जाएंगे इनके अंदर, लाइक लाइसिन है, हिस्टिडीन है। ठीक, और न्यूट्रल की अगर हम बात करते हैं तो आ जाएंगे इसके अंदर ग्लाइसिन, एलानिन। ठीक, ये आ जाएंगे न्यूट्रल के अंदर। ओके, तो ये होगी हमारी क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम बात करते हैं इनकी साइड चेन के बेसिस के ऊपर, पोलर है, नॉन पोलर है। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम यहाँ पर देखेंगे साइड चेन्स को, एसिडिक साइड चेन्स हैं, बेसिक साइड चेन्स हैं, तो इस बेसिस पे। ओके, तो चलो नेक्स्ट। अब साइड चेन के बेसिस पे हम देख रहे हैं अमीनो एसिड्स जिनके पास पोलर साइड चेन्स हैं। ठीक है, कैसी हैं, पोलर साइड चेन्स। दूसरा हो जाएगा नॉन पोलर साइड चेन्स, एक हो जाएंगे एसिडिक साइड चेन्स, हो जाएंगे बेसिक साइड चेन्स। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पोलर साइड चेन्स की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोलर का मतलब क्या है, पोल्स यहाँ पर होंगे ना, पॉजिटिव नेगेटिव पोल, पोलर होगा वो। नॉन पोलर के अंदर पोल्स नहीं होंगे, पोलर नहीं होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस नहीं होंगे। एसिडिक साइड चेन्स मतलब एसिडिक ग्रुप होगा, COH होगा। बेसिक के अंदर बेसिक ग्रुप होगा, NH2 होगा। ठीक है, अमीनो ग्रुप। तो यहाँ पर बेसिक एग्जांपल तो मैंने आपको पहले बताया था, बेसिक के अंदर कौन से आते हैं, लाइसिन इसका एग्जांपल हो जाएगा, लाइसिन जो हिस्टिडीन थी। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आपको लिखना है तो इसमें लाइसिन आ जाएगा। ऐसे ही अगर एसिडिक का एग्जाम्पल आपको चाहिए तो एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, क्या आ जाएगा इसके अंदर, एस्पार्टिक एसिड आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं नॉन पोलर की तो कौन सा हो जाएगा, एलानिन हो जाएगा। नॉन पोलर है ये। और अगर हम बात करते हैं पोलर की तो इसके अंदर आता है सीरीन। ठीक है, तो ये हमारी क्लासिफिकेशन हो जाएगी अमीनो एसिड्स की। तो यही है क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड्स की। ठीक है, हो गया क्लियर। जो हमने आपको 20 अमीनो एसिड्स बताए हैं वो आपको लर्न कर लेने हैं, कौन कौन से अमीनो एसिड्स इसेंशियल है। आप इसेंशियल को करोगे, जो बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, नॉन इसेंशियल हो जाएंगे। ठीक है, सो एक तो हमने देखा अल्फा बीटा गामा, मतलब अकॉर्डिंग टू अमीनो ग्रुप, according to position of amino group on the carbon chain with respect to COH group,
उसमें आए अल्फा अमीनो, एसिटिक एसिड, बीटा अमीनो, प्रोपाइनिक एसिड, गामा अमीनो, ब्यूटायरिक एसिड। तो अल्फा बीटा गामा हमने देखी पोजीशंस के अकॉर्डिंग उनकी, ठीक है। अल्फा पे NH2 है, बीटा पे NH2 है, गामा पे NH2 है, तो उसी पोजीशन का नाम हो जाएगा। फिर देखा इसेंशियल नॉन इसेंशियल के बेसिस पे कौन से जरूरी हैं, कौन से जरूरी नहीं है। इसेंशियल अमीनो एसिड जो जरूरी हैं बाहर से लेने पड़ेंगे, बॉडी की मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। अगर नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी, बताया था ना यहाँ पर। हाँ देखो, इसेंशियल अमीनो एसिड्स अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो डिजीज हो जाती है हमें। देखिए क्वेशर कोर डिजीज बताई थी यहाँ पर आपको, यहाँ पर क्या आएगा, ओनली के आएगा, क्वेशर कोर, ठीक है, ये डिजीज है। उसके बाद नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स है जिनकी हमें जरूरत नहीं है, जो बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है उन अमीनो एसिड्स को, तो बाहर से क्यों लेने हमें, नॉन इसेंशियल हो जाएंगे। उसके बाद फिर हमने देखा एसिडिक अमीनो एसिड्स जिनके पास एक्स्ट्रा एसिडिक ग्रुप है, बेसिक जिनके पास एक्स्ट्रा बेसिक ग्रुप है, और न्यूट्रल जिनके पास एक ही CH और की NH2 ग्रुप है, मतलब एसिडिक बेसिक दोनों बराबर है, एक एक है। इसके बाद हमने बात की उनके साइड चेन्स के बेसिस पे, पोलर साइड चेन्स है, नॉन पोलर साइड चेन्स है, एसिडिक साइड चेन्स हैं और बेसिक साइड चेन्स हैं। तो इस वाले बेसिस पे हमने उनको क्लासिफाई किया अमीनो एसिड्स को। सो आई होप अब यहाँ तक क्लियर होगा, आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी अच्छे से। और कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चैनल से अगर नहीं जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।